बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो शेर है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एक साथ हुआ नहीं करते। हाँ, वो लोग जो एक हादसे की शक्ल दे रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम का बनना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं है, ये अचानक से कोई चीज़ वारद नहीं हुई। मेरे पास कुछ नई चीज़ें आई हैं। 2 वीडियोस इस व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद आपको किसी चीज़ की ना कोई गलत फहमी रहेगी, ना ही किसी चीज़ की कोई खुश फहमी रहेगी। आपको हर चीज़ के अंदाजे ने यकीन हो चुका होगा। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ 2 वीडियोस शेयर करनी है। हाथ हुआ किसके साथ है, नवाज शरीफ साहब की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, नवाज शरीफ साहब की कितनी नॉडिंग है, मरियम नवाज साहब की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नॉडिंग है, ये गेम हुई कैसे, कान को उल्टे तरीके से पकड़ा किस तरह गया है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैंने समझा ना तो मैंने कहा ये तो आपके साथ शेयर होना हर हाल में लाजमी है ना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो आपने गौर से सुनना है। और मैं भी कोशिश करूंगा मैं नहायत सहल तरीके से ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं कि दरअसल अनवारुल हक काकड़ साहब बंदे हैं तो किसके हैं, लाए गए तो किस लिए लाए गए हैं, क्या पीटीआई के लिए किसी किस्म का रिलीफ रखते हैं। हालांकि इमरान खान साहब के साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा तस्वीर है, क्योंकि पहले तो बाप पार्टी इमरान खान साहब के लिए आई थी ना। तो हाँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे फीडबैक ज़रूर देना है इस वीडियो का। अच्छा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक ना मज़ीद चीज़ें खुलकर आ रही हैं। इतना मैं आपको बता दूँ इब्तिदा में कि ये नून लीग के लिए कत्तन सरप्राइज़ नहीं है, और कुछ अरसा पहले तक के लिए नहीं, कुछ हफ्तों पहले तक के लिए, बल्कि हाँ पीपल्स पार्टी के लिए भी ये सरप्राइज़ नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ इनको पता था और नून लीग की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। अनवारुल हक काकड़ साहब बाप पार्टी के बानी रुकन है, इसका सबको पता है। ठीक है, ये जरदारी साहब के साथ अपनी पार्टी जम करने लगे थे और इन्होंने जम करने का फैसला किया था। ये कराची के बिलावल हाउस में मुलाकात करके आए जरदारी साहब से। हमने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में जम करना चाहते हैं, जिसके बाद आपको याद होगा कि जरदारी साहब इस जोम में आ गए थे कि बलूचिस्तान की ये इतनी बड़ी सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है, ये इलाक़ है बाप की शक्ल में, क्योंकि इनको भी किसी की थी ना सुनबुन बाप पार्टी का। तो ये अब हमारे साथ है, तो अब थोड़ी कोशिश जनूबी पंजाब कर लेते हैं। सिंध पहले ही हमारे पास है, तो बस हर हालत में जब 3 सूबों के अंदर हमारी हो तो जंजीर का नारा तो पहले ही हमारा, तो वो हो गई। तो अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। ये सारी खबरें आपको बहुत अच्छे से पता है, तो ये बड़ी खबरें चलाई गई थी। तो इनकी मुलाकातें होती, तो सब ने कहना भी शुरू कर दिया था। फिर अचानक इन्होंने जरदारी साहब को कहा, नहीं जी जरदारी साहब, अचानक ही सब बात हो गई ना कुछ अरसे बाद, जरदारी साहब आपके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, हाँ आपके साथ पार्टी अब जम नहीं हो सकती, ये इन्होंने कहा। अच्छा, मतलब जरदारी साहब के साथ हाथ हुआ और बड़ा मज़ेदार हाथ हुआ। अब किसी ने शफकत उठाई होगी तो हुआ होगा, लेकिन इस दौरान ना बाप पार्टी ना नून लीग के पास भी पहुंची। जब जरदारी साहब को ये बात क्लियर कर दी तो नून लीग के पास भी पहुंची। और आपको पता है बाप पार्टी क्रिएट कैसे हुई है, बाप पार्टी को ऑपरेट कौन करता है, बाप पार्टी कहाँ होती है, बाप पार्टी कहाँ बनी है, बाप पार्टी को इस्तेमाल कहाँ करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को पता, और बल्कि सारी दुनिया को पता है। इवन मरियम नवाज अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बल्कि अपने मुंह से कह चुकी है, बाप ने बाप के कहने पर यह काम किया है। मरियम नवाज खुद कह चुकी है, इसलिए ये नहीं कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, इनके मुंह से सुना है भाई। इन्होंने बताया कि बाप पार्टी कौन है, बाप पार्टी की हरकत तो सकना तो कुछ, मगर ये सारी चीज़ें, ये सारे इंकशाफात इनके मुंह से ही निकले हैं। तो बाप पार्टी उनकी है, ये मरियम बीबी खुद भी कह चुकी है। तो पिछले दिनों जाम कमाल साहब की मुलाकात हुई थी, ठीक है जी, बाप पार्टी के सरबराह मरियम नवाज से उन्होंने मुलाकात की थी और नून लीग में शमूलियत का कहा था। ऐसे ही पूरी ब्रेकिंग, ऐसे ही सारे पट्टे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चले थे। मैंने उन मुलाकात की वीडियोस को देखा। अच्छा, उन वीडियोस में जाम कमाल के साथ, पिछले दिनों की वीडियोस, उन वीडियोस में जाम कमाल के साथ पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी बैठे हुए थे। ठीक है जी, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको इन बातों को। अच्छा, मतलब कंफर्ट जोन बना हुआ था या मजीद बनाया जा रहा था? ठीक है जी, हो गया होगा ना। अनवारुल हक काकड़ जाम कमाल के मुतालिक आपको बताऊं कि दुबई में भी ये नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं। अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल दुबई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं। फिर अनवारुल हक काकड़ बाप के नुमाइंदे की हैसियत से बाप के पार्टी वफ्द के साथ शहबाज शरीफ साहब से भी इल्हाक के लिए मिले हैं।
ठीक है, ये सब मुलाकातें हो चुकी हैं, मतलब गिव एंड टेक हुआ सर। और आप हिलाक करें, हम आपको निगरान वज़ीर आज़म बना देंगे आपकी पार्टी का, ये चीज़ें ये चीज़ें उतारी बात है, डिसाइड तो कहीं और ही हुआ ना। तो कल तो शहबाज शरीफ साहब ने कह नहीं दिया मैं पिछले 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मुझे कहने में कोई आ रही नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, मानते हैं। तो ये सब है, वो नहीं मैं भागता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, तो वो वाली चीज़ समझ आ रही है, अब समझ आ रहा है। तो काकड़ साहब का, अनवारुल हक काकड़ साहब का CV और डिसाइड नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बहुत पहले पता था। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को थोड़ा सा पहले पता चला, उनको इस नाम का नहीं पता था। बड़ी चालाकी से ये नाम राजा रियाज साहब को प्लेस किया गया और दिया गया कि आपने ये कहना है, मतलब कान यूं नहीं यूं घुमा के पकड़ा गया और ऐसा ही हुआ। हाँ, अब पीपल्स पार्टी नाराज़ है और अच्छी खासी नाराज़ है। पहले तो बाप पार्टी का मामला, सारी बात है, पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने वादा किया था, वो ही मुकर गए, मतलब अब पीपल्स पार्टी को वो गेम का भी पता चल गया है। अब सारी बात है, अब जरदारी साहब की गेम शुरू होगी, अब सही मायने में जूता लात तो होनी है और जूतियों में दाल भी बटनी है। तो अब ज़रा देखना, पीपल्स पार्टी के पास अब खेलना है उन्होंने, तो वो अब ये कह रहे हैं कि जी, शाज़िया मरी कह रहे हैं हमने तो निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इख्तियारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को दिया था। अब पीपल्स पार्टी कल शाम के बाद ये कहना शुरू हो गई है, भाई कभी ऐसा होता है कि आपने निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़ीर शहबाज शरीफ साहब को दे दिया हो। भाई फैसल करीब कुंडी कह रहा है हमने 3 बंदों के नाम दिए हैं, बल्कि 5 बंदे हैं, अफजल खान, तसद्दुक जलानी, जलील अब्बास जलानी और मोहम्मद मालिक, इन सब के नाम पीपल्स पार्टी के थे। कैसे मुकर गए ये शाज़िया मरी साहबा, क्यों, हमने तो कोई नाम ही नहीं थी, हमने कहा जो आप कहें। वजह बताता हूँ जी, ये इसलिए करें कि आगे आने वाले दिनों में जो लान तान होनी है और जो यकीनन होनी है लान तान, वो सब की सब नून लीग के मंड दी जाएगी। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हमें तो इल्म ही नहीं था कि नाम काकड़ साहब का आएगा, कोई और नाम होता तो बेहतर था। यानी आइंदा इस नाम को लेके झगड़ा होना है। इतनी बात मैं आसानी से समझा पाया? अच्छा जी, अब ज़रा मैं वो भी बता दूँ, निगरान प्राइम मिनिस्टर का मैंने कहा था 2 वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ, और वो ज़रा 9 मई के हवाले से किसको जिम्मेदार कह रहे हैं, ज़रा ये सुन लें। 33-34 सेकंड की वीडियो मत करूंगा। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम को बनाया, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से सुन लिया जी आपने? हाँ जी, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रह गई है? अच्छा नहीं रही, अभी भी है थोड़ी, तो मैं वो भी निकाल देता हूँ। एक जगह पे अब जारी बात है उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए भी वो कह रहे हैं कि अब मरसी और नोहे का वक्त आ गया PTI के पास। 9 मई के वाक़यात का भी बाकायदा तौर पर जिम्मेदार उन्हीं को ठहरा रहे हैं। तो साने 9 मई को ये सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स को ये सपोर्ट करते हैं। बड़ा सोच विचार कर वाजे किया गया है निगरान वज़ीर आज़म को। दूसरा क्लिप देखें। ये शायद म्यूटनी की तरफ एक अटेम्प्ट थी, और ये जो अटेम्प्ट थी फेल्ड म्यूटनी की। इन्होंने ना पाकिस्तान की तारीख़ को जाना, ना ख़ित्ते की तारीख़ को जाना कि यहाँ पर इस तरह की हरकतें वो डिसिप्लिन फोर्सेस में एक्सपेक्ट करना या उम्मीद रखना कि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस अंदाज में करेंगे, ये कोई अहमकों की जन्नत में रह रहे थे। और जो लोग ये कैलकुलेशन करके इनको बता रहे थे, अब मेरे ख्याल में उन सब का मर्सिए बस इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि ये स्क्रूटनी का ये CV का ड्रॉप हुआ है, कहाँ डिसाइड हुआ है, क्या नहीं हुआ। हाँ, आने वाले वक्त में PTI के लिए भी ये इतने को मुनासिब निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।